नमस्कार। मैं आज चंबा हलचल, खबर 24.com और लाइव टाइम्स टीवी के जरिए आपके बीच मेंटली इल पर्सन्स के अधिकार को लेकर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चंबा हलचल, खबर 24.com और लाइव टाइम्स टीवी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यक्रम हैं वो आप लोगों के बीच पहुंचा रही हैं, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे जो कानून हैं उनके बारे में अवगत करवाया जा सके। इससे पहले मैं मेंटली इल पर्सन्स के आपके अधिकारों के बारे में चर्चा करूं, मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि 10 अक्टूबर का दिन हर वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका एम है कि ताकि जो मेंटली इल, जिनको हम साधारण भाषा में पागल बोलते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, मेंटली इल पर्सन्स के अधिकार होते हैं। मेंटली इल पर्सन्स का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जो उनके अधिकारों के खिलाफ हो, उनको हेटर्ड तरीके से ना देखा जाए, उनकी मदद की जाए और हम लोग ही उनकी मदद सामने आके करें, ताकि वो मेंटली इल पर्सन्स यह समझ सके कि पूरा समाज मेरे साथ है और मुझे ठीक करवाने के लिए मेरे साथ खड़ा है। इसी कारण एक प्रेरणा दी जाती है आम समाज के लोगों को कि हम लोग मेंटली इल पर्सन्स की मदद करें। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेशानुसार कार्य करती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक स्कीम बनाई हुई है जिसका नाम है नालसा स्कीम फॉर लीगल सर्विसेज टू मेंटली इल पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटीज स्कीम। उस स्कीम के तहत हम मेंटली इल पर्सन्स की मदद करते हैं ताकि उनका उपचार करवाया जा सके और उसको इन स्थिति में लेके आया जा सके कि वो हमारे बीच आके ऐसा ही जीवन जी सकें जैसा कि हम लोग जी रहे हैं। सबसे पहले हम एक बात इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेंटली इल पर्सन्स की सॉल्यूशन के लिए, उनके उपचार के लिए कानून बना हुआ है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। पहले इस कानून को मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम से जाना जाता था। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या है? मेंटली इल पर्सन्स दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो मेंटली इल, जिसको हम साधारण भाषा में मैंने आपको बोला कि नहीं बोलना चाहिए कि हम पागल बोलते हैं, और दूसरा मेंटली रिटार्डेड। पहले हम ध्यान रखें कि मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन एक चीज़ नहीं है। वो हालांकि एक सिक्के के दो पहलू हैं, बट परंतु हम मेंटल रिटार्डेशन को मेंटल इलनेस नहीं कह सकते। मेंटली इल पर्सन्स आपने देखे होंगे, बाज़ारों में घूमते देखे होंगे, अपने गलियों में, मोहल्लों में, अपने गांव में घूमते देखे होंगे। वो बेचारे, उनकी ऐसा स्थिति है कि वो नाली का पानी पीते हैं। जो गंद आप फेंक देते हैं मार्केट में, गलियों में, उस गंद को उठा के खाते हैं। आप सोचिए कि हम मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो जानवर की तरह बेचारा रहने पे मजबूर हो रहा है। उसको नालियों का पानी पीना पड़ रहा है। उसका अधिकार है स्वच्छ पानी का, उसका यह अधिकार है उसको भी खाना अच्छा मिले, ना कि हमारा फेंका हुआ खाना मिले। मैंने ऐसे भी मेंटली इल पर्सन्स देखे हैं कि जो नॉनवेज की शॉप्स के आगे बैठे रहते हैं और जो बाहर फेंक दिए जाते हैं वो उठा के बेचारे खाते होते हैं। तो हम इसको संवेदनशील होकर अगर हम ये देखें कि उनकी स्थिति क्या है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में हमने बहुत आसान तरीके से उन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट एजेंसीज की, स्पेशली पुलिस एजेंसीज की है। पुलिस की सहायता से, कोर्ट की सहायता से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे, क्या करना है? हमने सिर्फ एक दरखास्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा को लिखनी है कि मेरा गांव यह है जी, और इसमें यह व्यक्ति इतने सालों से घूम रहा है और मुझे यह मेंटली इल लगता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि हम जो नियरेस्ट हमारा पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी हो,
उनको सूचना दें कि जी इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस शहर में एक मेंटली इल पर्सन घूम रहा है। ये खुद के लिए तो नुकसानदायक है ही, और आप जानिए कि वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। किसी की मेंटल इलनेस ऐसी हो सकती है कि वो पत्थर उठाए हम लोगों पे मार दे। तो यानी कि वो खुद के लिए डेंजरस तो है ही, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, हमारे अधिकारों का भी हनन उसके जरिए हो सकता है। तो हम पुलिस को सूचना दें कि ऐसा मेंटली इल पर्सन है, तो जी इसको आप रेस्क्यू करें। इन दोनों तरीकों से माध्यम से क्या होगा कि पुलिस उस मेंटली इल पर्सन को अदालत के समक्ष, जो न्यायालय है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जैसे कि या सीजीएम साहब का कोर्ट है, जेएमआईसी साहब का कोर्ट है, या कोई डलहौजी में है तो डलहौजी वाले जज साहब का कोर्ट है, तीसा वाले जज साहब का कोर्ट है, तो कोर्ट में उस के विषय में सूचित किया जाएगा और वहाँ से प्रोडक्शन वारंट कोर्ट जो है जारी करेगी, पुलिस को आदेश करेगी, यानी कि उस मेंटली इल पर्सन को हमारे समक्ष, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। और कोर्ट उसकी ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल, और मुझे ये सुनने में आया है कि हमारा जो यहाँ पे कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज चंबा, वहाँ पे भी साइकेट्रिक वार्ड जो है एस्टेब्लिश हो चुका है, साइकेट्री वार्ड। तो जो माननीय कोर्ट साइकेट्री वार्ड में उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज देगी। साइकेट्री वार्ड में अगर ये लगेगा वहाँ पे इंचार्ज जो डॉक्टर साहब हैं कि इनका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है, तो उनको साइकेट्री वार्ड चंबा में ही रखा जाएगा। और यदि वो चाहें, उनको लगता है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, इनकी मेंटल इलनेस इस तरह की है कि इनको हायर इंस्टीट्यूट में कहीं भेजना चाहिए, तो उनको टांडा या फिर बालूगंज, जो हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर मेंटली इल पर्सन्स के लिए, वहाँ भेज दिया जाता है। और इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। यह सारा स्टेट का दायित्व, यानी कि सरकार का दायित्व है कि मेंटली इल पर्सन को उसका ट्रीटमेंट करवा के उसी हालात में समाज में छोड़ा जाए जिस हालात में हम लोग फ्रीली यहाँ पे रह रहे हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमारी जो स्कीम है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जो स्कीम बनाई हुई है, उस स्कीम के तहत अगर हमारे पास कोई ऐसी सूचना आती है तो हम उसको उसी की, यानी कि कोर्ट के माध्यम से ही प्रोडक्शन वारंट उस मेंटली इल पर्सन के करवा के हम उसका ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए इसी तरह से उसका हम कानूनी तरीके से समाधान करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। यानी कि बहुत सिंपल मेथड है, परंतु हम लोग आगे नहीं आते। मैंने पीछे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुलिस के माध्यम से चंबा जिले के बहुत से जो मेंटली इल पर्सन्स घूम रहे थे, उनका ट्रीटमेंट के लिए सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया गया है। परंतु अभी भी बहुत से लोग मेंटली इल पर्सन हम हर रोज देखते हैं कि घूम रहे होते हैं, चाहे वो चंबा शहर हो, चाहे वो सलूनी हो, चाहे वो तीसा हो, चाहे वो पांगी हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। अगर एक भी व्यक्ति मेंटली इल पर्सन समाज में रहता है तो ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी गाली है, लांछन है, क्योंकि हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जिस स्थिति में आज वो है, कल हम भी उसी स्थिति में हो सकते हैं और हमें उसकी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि गांव के अंदर, घरों में, शहरों में, घरों में जो लोग होते हैं, अपने बच्चे जो मेंटली इल पर्सन हैं उनको बंद करके रखते हैं। ऐसा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में पहले आया था कि एक जगह, किसी भी जगह मेंटली इल पर्सन को कन्फाइन किया हुआ था। उनके फादर जो थे वो रियल थे और मदर सौतेली थी, और वहाँ उसके साथ मेंटली इल पर्सन के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट हो रहा था। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उस बच्ची की मदद के लिए पुलिस के माध्यम से उसका रेस्क्यू किया और उसका भी ट्रीटमेंट करवाने का प्रावधान बनवाया। अगर किसी के घर में भी कोई मेंटली इल पर्सन है, उसमें भी एक भी पैसा उसकी ट्रीटमेंट पे नहीं लगता। अगर यदि आप मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत पुलिस के थ्रू कार्रवाई करते हैं, या कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जब आप ऐसे मेंटली इल पर्सन की सूचना देंगे तो हम पैनल लॉयर, अपना एक वकील साहब उसके लिए अपॉइंट करेंगे, जो वकील साहब कोर्ट में जाके उसके लिए ऑर्डर पास करवाएंगे कि जी उसको उस अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। तो मुझे आशा है कि जो हम ये 10 अक्टूबर 2020 का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाएंगे, तो इसमें कम से कम अगर हम अपने एरिया में, अपनी गली में रह रहे, अपने समाज में घूम रहे एक एक व्यक्ति की भी हर शहर से मदद करें, तो शायद इस दिन के मनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा।
अगले लेक्चर में फिर मैं आपके साथ किसी कानूनी विषय के साथ आपके बीच पेश होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। और मैं एक बार फिर हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं चंबा हलचल, खबर24.com और लाइव टाइम टीवी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम, विधिक सहायता संबंधी प्रोग्राम और लीगल अवेयरनेस संबंधी प्रोग्राम्स आपके बीच पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA चंबा ने अपना एक YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ है। हम मीडिया पार्टनर्स के साथ साथ अपने प्रोग्राम्स YouTube चैनल पे भी डालते हैं, तो आप कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे लीगल अवेयरनेस आप लोगों के बीच में विभिन्न टॉपिक्स के बारे में क्रिएट होगी। सिर्फ आपने DLSA चंबा जब आप लिखेंगे तो आपको YouTube चैनल आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।